बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का जो चैप्टर 7 है उसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर आपको याद हो तो आपने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज में और कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उनका आंसर फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। आज का हम लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज डी की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स के अंदर ऐसा भी एक्सरसाइज हो सकती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे कहा जाए कि इसका शॉर्ट आंसर आपने जो वो लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको तब क्लियर होगा और ये आंसर आप तब लिख सकते हैं अगर आपने लेक्चर्स अच्छी तरह रीड आउट किए हैं और उनको समझा है, क्योंकि सिर्फ याद करने से हो सकता है ये चीज़ें आपको एग्जाम में भूल जाए। आप इनके कॉन्सेप्ट को याद रखें, कीवर्ड्स को याद रखें और सेंटेंसेस खुद क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि जब आप एग्जाम के अंदर आंसर लिखें तो वो आंसर गलत ना हो सके। नंबर 1 इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैन एंड वैन, मीन लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर आपने शॉर्ट जो नोट है वो लिखना है। स्टूडेंट्स, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 97 के ऊपर इनकी डिटेल मौजूद है, लेकिन आपको मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो लैन और वैन से रिलेटेड हमारा लेक्चर था उसको सुने और वहाँ से कॉन्सेप्ट लें और अपने वर्ड्स में इसको लिखें। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, आपके स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है उसको हम लैन का नाम देते हैं। और अगर आपके लार्ज एरिया के अंदर, मीन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है उसको हम वैन का नाम देते हैं। लैन आपके विद इन ऑफिस हो सकता है, विद इन बिल्डिंग हो सकता है, विद इन हाउस हो सकता है, विद इन आपकी जो कंप्यूटर लैब्स हैं स्कूल के अंदर उनमें हो सकता है, और विद इन स्कूल के अंदर भी आपका जो नेटवर्क है उसको हम लैन का नाम देते हैं क्योंकि जियोग्राफिकली वो स्मॉल एरिया के अंदर नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, लैन स्मॉल एरियाज के अंदर होता है, वैन आपका वाइड एरियाज के अंदर होता है। डब्ल्यू से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डब्ल्यू इज वाइड। सो वाइड एरिया के अंदर जो आपका नेटवर्क होता है, मीन जो जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा फैला होता है नेटवर्क, उसको हम कह सकते हैं वो वैन है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास कौन सी है, इंटरनेट की एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप अपने वर्ड्स में जब लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको फिर कभी भी नहीं भूलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 डिफरेंट वेज इन विच कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड यूजफुल। कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आपके जो वो यूजफुल होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 97 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है कि हम क्या फ़ायदे उससे उठा सकते हैं, कंप्यूटर को यूज़फुल बना सकते हैं किन चीज़ों के थ्रू। मीन कंप्यूटर्स के थ्रू आप रिलायबिलिटी जो प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अगेन रिकमेंडेशन यही है कि आप उससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुने और वहाँ से आइडेंटिफाई करें कि इसका आंसर क्या होगा और अपने वर्ड्स में अपने पास लिख लीजिएगा। अब स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और उसका फिर आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 काइंड्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। सर, नेटवर्क टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको आपने अच्छी तरह समझना है। इसका जो लेक्चर है अगर आपको नहीं भी समझ आए दोबारा एक दफ़ा सुने फिर समझें, क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आपके एग्जाम्स में लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर, नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 97, 98 के ऊपर डिटेल मौजूद है। हमने 3 टाइप्स की टोपोलॉजीज की बात की थी। पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी इज द फिजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क, कि आपका नेटवर्क जो आपने डिज़ाइन किया है वो दिखाई कैसा दे रहा है। उसके बाद टाइप्स कौन सी आपके पास थी, एक थी लीनियर या बस टोपोलॉजी, दूसरी आपके पास कौन सी, रिंग टोपोलॉजी, और थर्ड वन इज स्टार टोपोलॉजी। अब यहाँ पे कहा गया कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ, मीन 3 में से आप किसी भी 2 के ऊपर जो है वो नोट आपने यहाँ पे लिखना है। आप बस टोपोलॉजी पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बस और रिंग के ऊपर भी लिख सकते हैं, बस और स्टार के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, आप जो है वो रिंग और स्टार के ऊपर भी मेंशन या कर सकते हैं। तो जो टोपोलॉजी आपको क्लियर होती है, आप ये समझते हैं कि वो आपको अच्छी तरह आती है, आप उसको यहाँ पे आंसर में मेंशन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था जब लेक्चर के दौरान कि आपने इन टोपोलॉजीज को याद कैसे रखना है, इनकी फिगर्स को याद रखें। फिगर्स को याद रखेंगे तो फिगर से आप खुद ही जो है वो सेंटेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली आंसर जो है वो दे सकते हैं। नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाउ द इंटरनेट वर्क्स and the protocols involved in sending data from one computer to another. Again, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 98 और 99 के ऊपर ये डिटेल मौजूद है कि आपके इंटरनेट पे काम कैसे होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट आपकी कैसे ट्रैवल करती है, कैसे उसका रिप्लाई बैक आता है और कैसे आपके जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रोटोकॉल का आना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन,
कि जिसकी बेस के ऊपर सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमने बात की थी दो प्रोटोकॉल्स की, टीसीपी और आईपी की। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी प्रोटोकॉल क्या चीज़ यूज़ करते हैं? आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग क्या चीज़ है? आपके इंटरनेट के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं सबका कोई ना कोई आईपी एड्रेस जरूर होता है जिसकी बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। मीन अगर एक सेंडर ने कोई मैसेज सेंड करना है किसी दूसरे कंप्यूटर को या दूसरी डेस्टिनेशन को, तो उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो है उसकी बेस पे मैसेज सेंड किया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर पे कोई लेटर भेजना है आपके स्कूल वालों ने, तो आपके एड्रेस पे भेजा जाता है, सिर्फ आपका नाम जो है वो काफ़ी नहीं होता। स्टूडेंट्स आप यहाँ से इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो रिलेटेड इससे हमारा लेक्चर है उसको सुन के वहाँ से आप जो खुद से जो है इसका आंसर आइडेंटिफाई करें और खुद से अपने वर्ड्स के अंदर लिखिएगा। नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईडीआई एंड बारकोड्स। ईडीआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। मीन इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इंटरचेंज करना आपने इंटरनेट के ऊपर, तो उसको ईडीआई का नाम देते हैं। और बारकोड्स, आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे बारकोड्स आपने रीडर देखे होंगे जिसके थ्रू आपके जो कैशियर है वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद क्या करता है, उसकी बेस के ऊपर आपका बिल जनरेट होता है। स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 100 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। लेकिन अगेन इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको जहन में लाइएगा, उसको सुनिएगा, उसको समझिएगा और वहाँ से फिर आंसर खुद आइडेंटिफाई करके अपने वर्ड्स में अपने पास लिखिएगा। नंबर 6, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ वेब शॉपिंग। मीन ऑनलाइन शॉपिंग या वेब शॉपिंग के 2 एडवांटेजेस जो यहाँ पे आपने बताने। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको फिजिकली स्टोर पे जाना नहीं पड़ता। आपको जो भी चीज़ आपने परचेज करनी है आप घर बैठे आराम से उसको परचेज कर सकते हैं, आपको जो ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 101 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। एडवांटेज काफ़ी सारे वहाँ पे मेंशन है। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुनिएगा, वहाँ पे एडवांटेजेस की डिटेल बताई गई है। उसमें से आप कोई से जो 2 एडवांटेज है वो लेके आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास था कि अगर पास क्वेश्चन मौजूद है और आपसे ये कहा जाए कि इसका शॉर्ट आंसर आपने लिखना है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसका एरिया है वो आइडेंटिफाई करना होता है, वो किस एरिया से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फिर आप उसका आंसर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आंसर फिर गलत नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा आंसर्स आपने समझ के लिखने हैं, आपने रट्टा मार के आंसर नहीं लिखने। रट्टा मार के आंसर लिखेंगे तो होता है एग्जाम के अंदर आपको ये चीज़ें भूल जाए। इसको समझ के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक ये चीज़ याद रह सकती है। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है और उसके जो आंसर्स है उसको हम फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी। सो एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ बेसिकली स्टूडेंट्स आपकी जो बुक है वो क्विज है। क्विज का क्या मतलब है कि एक आपको स्टेटमेंट दी गई है और आगे ब्लैंक स्पेस है कि आपने उस ब्लैंक स्पेस के अंदर उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने मेंशन करनी है। लेकिन उस ब्लैंक स्पेस को जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड आपने देना है वो आपकी बुक के अंदर एक पजल दिया गया है। उस पजल को आपने अपनी बुक से देखना है और यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, आपको मैं कीवर्ड्स बता दूंगा। आपने उस पजल के ऊपर खुद से कीवर्ड वो ढूंढ के और उनको हाईलाइट करना है ताकि आपको पता हो कि पजल के ऊपर वहाँ को वो कीवर्ड्स कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, पजल आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आपने उसके ऊपर इनको हाईलाइट जरूर करना है ताकि आपका आइडिया हो कि उस पजल के ऊपर ये स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन करूंगा वो किस जगह पे मौजूद है पजल में। सो नंबर 1 इज अ वायरलेस मीडिया प्रेजेंट इन स्मार्टफोन्स। कौन सा वायरलेस मीडिया जो स्मार्टफोन्स या आपके मोबाइल फोन्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी हमने बात की थी ब्लूटूथ की। आपके पजल के ऊपर ब्लूटूथ की ऑप्शन मौजूद है, आप फाइंड आउट करेंगे ब्लूटूथ कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ। नंबर 2, a topology in which computers are connected in a chain। जहाँ पे चेन की बात है वहाँ पे आपने याद रखना है रिंग की बात। मीन रिंग टोपोलॉजी के अंदर चेन क्रिएट होती है। बस टोपोलॉजी के अंदर आपकी बैकबोन केबल होती है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब और स्विच को यूज किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर आप जो चेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रिंग। नंबर 3, all the nodes are connected to a central device in a star topology। अभी स्टार टोपोलॉजी की हम बात कर रहे थे। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब और स्विच को आप यूज करते हैं। आपके पजल के ऊपर हब जो है वो मेंशन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हब। नंबर 4, इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। मीन डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स। मीन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होती है।
तो कौन सी डिवाइस ये काम कर रही है, वो डिवाइस क्या है आपकी मॉडेम डिवाइस है। यहाँ मैं लिखूंगा मॉडेम। नंबर 5, इन ई कॉमर्स ई स्टैंड्स फॉर, ई कॉमर्स के अंदर ई आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक के लिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप बाइंग और परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये ई जो स्टैंड्स फॉर है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको आप ई कॉमर्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कह सकते हैं। तो सेंस ये हमारे पास जो है अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, इसको आप पजल के ऊपर आपने हाईलाइट करना है। अब एक मैं आपको टिप बताता हूँ कि आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पजल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटर्स आपको दिए गए और अब रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में लेटर्स दिए गए, तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आप ये वर्ड्स कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करें और हाईलाइट करें पजल के ऊपर। सेंस इनके जो पहले पहले कीवर्ड है, मीन हब का एच है, मॉडेम का एम है, इलेक्ट्रॉनिक का ई है, रिंग का आर है, ब्लूटूथ का बी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ब्लूटूथ आपने फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए उस पजल के ऊपर बी कहाँ कहाँ मेंशन है, उसको पहले हाईलाइट कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करें और फिर देखें कि बी से इक्वलेंट मीन उसके अपर साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, डाउनवर्ड और डायगोनल एल मौजूद है या नहीं है। अगर आपको कहीं पे एल नजर आता है तो फिर उससे फिर नेक्स्ट देखिए और फिर आप जो है वो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे ये स्पेसिफिक जो वर्ड है मौजूद है। इसी तरह आपने रिंग अगर फाइंड करना है तो आर को पहले आइडेंटिफाई करें कि आर कहाँ कहाँ मौजूद है, क्योंकि इस तरह आपकी सर्च जो है वो नैरो हो जाएगी। नैरो होगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं कहाँ पे आपका एप्रोप्रिएट कीवर्ड मौजूद है। तो इस तरह आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 7 का आखिरी लेक्चर था। हमने एक्सरसाइज को आज एंड कर दिया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है और हमने उसका अगर आंसर देना है तो हम आंसर फिर कैसे दे सकते हैं। याद रखिएगा इसके लिए टिप है कि आपने आंसर्स को रट्टा नहीं मारना, आपने उनको समझना है। समझने के लिए आप लेक्चर्स को अच्छी तरह समझिए, सुनिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कीवर्ड्स को याद रखें उसमें से, और उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आप सेंटेंसेस खुद बनाएं ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई मुश्किल पेश ना आ सके। लास्ट में हमने देखा क्विज है हमारे पास कि हमारे पास आपकी बुक के अंदर एक पजल मौजूद है, उस पजल की बेस के ऊपर आपने ये चेक करना था कि आपके जो ब्लैंक स्पेसेस है उनके अंदर अप्रोप्रिएट कीवर्ड कौन सा आएगा और फिर आपने उसको हाईलाइट करना था अपने पजल के अंदर। तो आपने उसको हाईलाइट करके ज़रूर देखना ताकि आपको आइडिया हो कि पजल के ऊपर कहाँ पे वो स्पेसिफिक जो कीवर्ड है वो मौजूद था। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।